Let's study alphabet. Follow me. Press the T and the Q. Q. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनजी बुलबुले। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी बढ़िया हैं। सर्दियां आ चुकी हैं और ईयर का एंड भी चल रहा है, तो मैंने सोचा ईयर 2025 ख़त्म होते होते एक व्लॉग ही बना लेते हैं, क्योंकि जॉब और घर के कामों की वजह से रेगुलर नहीं रह पाती हूँ मैं व्लॉग बनाने में। तो ब्रेकफास्ट में बनाए थे आलू के पराठे और ब्रेकफास्ट करने के बाद लग गई हूँ घर के कामों में। आज मेरी और कैली की तो छुट्टी थी, अनी गए थे स्कूल। और छुट्टी में तो पता ही है आपको, अगर आप वर्किंग हैं तो घर के जितने भी पेंडिंग काम होते हैं सारे ही निकल आते हैं। तो मैं भी आज सारे घर के काम जो भी छोटे बड़े हैं, जो नहीं हो पाते रेगुलर बेसिस पे, तो आज वो करने वाली हूँ। तो स्टार्ट किया है बेड से। घर के ये सारे काम तो होते ही रहेंगे और साथ में बातें भी होंगी, क्योंकि ईयर का एंड चल रहा है तो सबके ही न्यू ईयर के लिए कुछ ना कुछ तैयारी की हुई होंगी। ईयर 2026 के लिए कुछ ना कुछ नए प्लान्स होंगे। तो आप कमेंट करके बताना कि आपके क्या प्लान्स हैं। वैसे मैंने अभी तक कुछ भी ऐसा प्लान नहीं किया कि मैं क्या करने वाली हूँ, बस जो चल रहा है उसको ही एंजॉय कर रही हूँ और वेट कर रहे हैं कि छुट्टियाँ कब होंगी, क्योंकि ठंड हो गई है ज़्यादा। और ठंड से ज़्यादा तो कोहरा हो रहा है, शाम से ही कोहरा हो जाता है बिल्कुल। अनी भी वेट कर रहा है, डेली वेट करता है कि शायद आज से छुट्टी हो जाए, आज से छुट्टी हो जाए। और मैं उसे यही कह के भेजती हूँ कि बस 2-3 दिन में तो छुट्टियाँ होने ही वाली हैं। वैसे जब काम में बिज़ी रहते हैं ना, तो मन भी नहीं करता है कि कोई छुट्टी हो जाए। हाँ, वीक में एक छुट्टी हो जाए तो ठीक है, लेकिन लंबी छुट्टी का मन नहीं करता, फिर बोर हो जाते हैं घर में। मेरे साथ तो यही हो रहा है, लेकिन मैं केली की वजह से चाहती हूँ कि वो छुट्टी हो जाए, क्योंकि केली को भी सुबह सुबह लेके भागना पड़ता है। और लीजिए, केली का नाम लिया, केली हाजिर। कौन सी आंटी से? दादी से बात करनी। दादी। ओह, ये वाली। अच्छा, रुको 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 रुको, तुमसे नहीं होगा। करना पड़ता है ना, छोड़, तुम अभी आ जाएंगे। सो गया बच्चा? अपने लैपटॉप पे काम नहीं करोगे आज? Let's study alphabet. Follow me. Press the T and the Q. Q. Let's study alphabet. Follow me. कैली बिज़ी हो गई है अपने काम के साथ और मैं बिज़ी हो गई अपने काम के साथ। इधर शूज़ वगैरह धूप निकली थी तो मैंने धो के सुखा दिए। कोको के आने का टाइम हो गया था, तो मैंने बनाए थे आज उड़द की दाल और चावल। वो चावल के साथ ही दाल खाता है, वैसे नहीं खाता। और सैलेड है। और आपको तो पता ही होगा कि दाल खाना कितना ज़रूरी है, और बच्चों के लिए भी। दाल में होता है प्रोटीन, तो प्रोटीन तो 2 टाइम तो आपको लेना ही चाहिए। तो मैं इसलिए दाल चावल बनाती हूँ, और इसलिए भी बनाया क्योंकि आज छुट्टी है, तो गरम गरम दाल चावल खा लिए जाएंगे। हैं? कहते ही हो जाते हैं तुम्हारे। हो गया। अनी की स्टडी कराने के बाद मैं रख के आई थी चाय बनने के लिए और प्लांट्स में पानी देने के लिए। मैं इनको दिखाती हूँ कि कैसी हालत हो गई थी। हो गई थी क्या, हो गई है मेरे प्लांट्स की। जब ये वाइट वॉश हुई और घर का सारा काम चल रहा था, तो ये बेचारे बाहर रखे थे, जो इंडोर प्लांट्स भी थे। तो एक तो डस्टी हो रखे हैं, ऊपर से कुछ स्पॉट्स इन पे लग गए हैं, तो इनको वॉश भी करना है। जो छोटे प्लांट्स हैं वो तो मैंने यहाँ पे वॉश कर दिए, उनकी लीव्स। और तो बड़े प्लांट्स तो बाहर ही वॉश हो पाएंगे। और पाम की हालत आप देख रहे हैं, लीव्स कैसे सूख गई हैं। वाइट वॉश वालों ने इनकी लीव्स भी तोड़ दी थी। बस बिल्कुल बुरा ही हाल हो गया है। इनको देखने पे लग रहा है कि ये कैसे अजीब से हो गए। ये जो सूखी वाली जो लीव्स हैं, इनको मैं कट कर दूंगी और ये वापस से थोड़े दिनों में तो हो ही जाएगा। थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये ठीक हो जाएंगे। तो चलिए, ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। यहाँ पे मैं बना रही हूँ लंच बॉक्स और ब्रेकफास्ट के लिए वेजी बाइट्स। तो जिनके भी बच्चे वेजिटेबल्स खाने से बचते हैं या नहीं खाना चाहते, तो ये बेस्ट तरीका है उनको सारी वेजिटेबल्स खिलाने का। यहाँ मैंने कैप्सिकम और कैरेट को चॉप कर लिया है और इसको कर रही हूँ थोड़ा सा सॉटे। मसाले, मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं इसमें। और ये थोड़े से और ज़्यादा सॉफ्ट रहें, तो इसमें मैंने पनीर भी ग्रेट करके डाला है। बस इन सबको मिक्स कर दीजिए और ऊपर से हरा धनिया डाल दीजिए।
दीजिए तो बस आपकी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। और जिन बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल्स खाना बिल्कुल नहीं पसंद है, जैसे आलू पालक या पालक की सब्ज़ी, तो मैंने आटे में मैश किया है पालक। यहाँ पे पालक को थोड़ा सा ब्लांच कर लिया था और इसको चॉप कर लिया है और आटे में अच्छी तरह से इसे नीड करके रख दिया है। तो बस इस तरह से आप बच्चों को सारी सब्जियां दे सकते हैं। तो पहले एक बड़ी सी रोटी बेल ली है मैंने और इसके ऊपर रखूँगी वो स्टफिंग और इसको कर दूँगी रोल। पूरा स्प्रेड कर दिया है और इसको कर रही हूँ रोल। सुबह सुबह का टाइम है और एक ही हाथ से रिकॉर्ड भी करना पड़ रहा है, इसलिए सही से नहीं हो पा रहा है। और रोल करने के बाद मैंने इसको बीच में से कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। कट करने के बाद मैंने इस पे लगाया थोड़ा सा आटा और इसको कर दिया है अपनी हथेली से प्रेस। इसको बढ़िया से प्रेस कर दीजिएगा। और तवे पे पहले मैंने इसको सेका है दोनों साइड से और उसके बाद में इस पर घी या बटर जो भी आप लगाना चाहें वो इस पर लगा दीजिए और अलट पलट कर दोनों साइड से इसको बढ़िया से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लीजिए। सुबह सुबह जब जल्दी होती है, खुद को भी जाना होता है और बच्चों को भी, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए तो कुछ भी करना ही पड़ता है। कि अनी की डिमांड थी कि उसको ये बाइट्स खाने हैं, तो मुझे ये बाइट्स बनाने ही पड़े। ये अपने ये तैयार हो गए हैं बाइट्स और इसी के साथ मैं ये पराठे बना रही हूँ जो कि हम लोग ब्रेकफास्ट में खाने वाले हैं। तो इधर पहले मम्मी को ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। ये ड्राई फ्रूट के लड्डू पुष्पा दीदी ने भिजवाए थे, बहुत ही टेस्टी थे। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद लंच पैक करेंगे और लंच पैक करने के बाद खुद को भी रेडी होना है, बच्चों को भी रेडी करना है। तो बस जो हमने बाइट्स बनाए हैं वो मैंने पैक कर दिए हैं। आप इसको सॉस के साथ दे दीजिए या हरी चटनी बनाई हो आपने उसके साथ। और साथ में मैंने बनाई है आलू गाजर की सब्जी। तो सारी चीज़ें हो गई हैं पैक। और जब लंच पैक हो जाता है तब मैं बच्चों को उठाती हूँ। केली ज़्यादातर खुद ही उठ जाती है और बहुत जल्दी उठ जाती है, मैं जब तक ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही होती हूँ तभी। तो उन्होंने खा भी लिया है और अब तैयारी है मेरे जल्दी से रेडी होने की। तो मैं पहनने वाली हूँ ये वुलन सूट। ये पर्पल लेवेंडर कलर का है, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे बनने के बाद, इसलिए मैं आपको भी दिखा रही हूँ ये। और इस पे एम्ब्रॉयडरी है, साथ में है पैंट। तो चलिए फटाफट होते हैं रेडी, वरना इसके चक्कर में हो जाएंगे हम लेट। ये मैंने स्टिच करवाया था तो इसकी फिटिंग वगैरह बहुत अच्छी आई है। नेक का डिज़ाइन इसमें पहले से बना हुआ था, तो नेक में कुछ हमने करवाया नहीं है। और बस इसके साथ ये है स्टॉल। तो अब चलते हैं बस। अनी को ड्राइवर भैया पहले ही छोड़ आए थे और देखिए कितना फॉग है आज। स्कूल पहुंचने के बाद बच्चों के एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गए थे, तो अब करनी है कॉपीज़ चेक। और बस आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में। और व्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ठंड बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ अपना ध्यान रखना और जल्दी मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।